मशरिक़ वस्ता में इस वक्त कशीदगी जो है वो जारी। अभी रिसेंटली अपडेट आई कि यूएसए की तरफ से उनकी बहरी जहाज़ों की तरफ से बाकायदा टोमाहॉक जो है मिज़ाइल वो फायर किया गया है और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा और ये बहुत हैवी मिज़ाइल इसको कहा जाता है। और इसकी जो स्ट्राइक है वो बड़ी प्रिसीजन होती है, अपने निशाने पर जाके लगता है। तो अभी ये भी एक अपडेट आई कि दुबई से कुछ फ़्लाइट से ऑपरेशन जो है उनकी सर्विस को बहाल करना शुरू जो है वो कर दिया गया है। तो एजेंट मोसाद के गिरफ़्तार हुए और सबसे बड़ी आज की खबर कि ट्रैफिक कैमरे जो हैं वो जासूसी का बायस बने हैं इसराइल के लिए। इसराइल ने ट्रैफिक तेहरान में लगे ट्रैफिक कैमरों की वजह से जासूसी किया, तो इस पर बात करेंगे। तो इसमें जज्बात से हट के साइंसी एतबार से भी जानना ज़रूरी है कि क्या कैमरे वाकई ट्रैफिक के कैमरे वो जासूसी का बायस बन सकते हैं, तो इस पर हम बात जो है वो करेंगे। तो माजी की इसकी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं कि यूक्रेन और रशिया की वार के दौरान बाकायदा यूक्रेन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि रशिया के ऊपर कि वो जो उनके लगे मुख्तलिफ़ जगहों पर कैमरे हैं ट्रैफिक के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उनको हैक करके इंफॉर्मेशन जो है वो गैदरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ऐसी रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता है कि इवन के ईरान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था इसराइल की तरफ से कि ईरान इसराइल में लगे ट्रैफिक कैमरे जो है उनको हैक कर रहा है, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो नज़र रख रहा है। और दूसरी बड़ी बात, ये ख़बर जो है बरतानवी फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से ये ब्रेकिंग और आज पूरे मीडिया में ये ख़बर का चर्चा है, क्योंकि अब हर शख्स ये जानना चाहता है कि इसराइल की तरफ से कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ की गई कि उन्होंने वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर जाके वो टारगेट जो है वो करते हैं। क्योंकि हालिया दिनों में ना, गुज़श्ता कई सालों से देखा जाए तो इसराइल की तरफ से जो जितने भी टारगेट किए गए तो वो ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड होते थे कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती थी। तो यही अब हर चीज़, हर शख्स के अंदर सवाल है वो, और बात भी यही की जा रही है कि एग्जैक्ट कैसे पिन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इनके पास मैसर होती है। तो आज फाइनेंशियल टाइम ने एक तरफ पर्दा जो है वो खोला है, उन्होंने बताया है कि जनाब जो तेहरान में रेड जोन के अंदर लगे ट्रैफिक कैमरे, रेड जोन वो एरिया जहाँ पे सुप्रीम लीडर और उनके साथ बाकी उनके जो अहम ओहदेदारान हैं, कमांडर हैं, पासदार इनकलाब के कमांडर हैं, वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। और लेकिन उन ट्रैफिक कैमरों की वजह से उनकी मॉनिटर किया जाता था, जासूसी की जाती थी। अब जासूसी में क्या, देखिए सिंपल सी बात है, जासूसी में पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम आपकी गाड़ी पार्क होती है, इस तरह की तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, एल्गोरिदम तैयार किया जाता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फिर एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, एनालिसिस किया जाता है कि अब कौन कहाँ पे कितने बजे आ रहा है, उसका ऑफिस कहाँ पे, गाड़ी कहाँ पे पार्क होता है, गाड़ी का नंबर क्या है। तो ये एक पैटर्न ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है, लेकिन इसी की बुनियाद पर सब कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो है वो भी मौजूद होती है। और आज ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इस अटैक के अंदर ना सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू उनके पास सोर्सेज से ज़रा जो है वो रिपोर्ट्स नहीं, बल्कि ह्यूमन रिपोर्ट्स। अब ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ईरान को आज तक यही नहीं पता चला कि उनके आसपास कितने जासूस जो है वो मौजूद हैं। और उन्होंने दावा किया है कि जनाब एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के तहत पिन पॉइंट करके ये अटैक जो है वो किया गया। अब इसमें कैमरे जो है, अगर आपके घर में लगा कैमरा है या हमारे रोड्स के ऊपर लगे कैमरे हैं, अगर हम ये कहें कि ये कैमरे हैक नहीं हो सकते, तो ये कैमरे हैक हो सकते हैं। ये टेक्निकली इसकी वजाहत जो है वो मौजूद है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं, मुख्तलिफ ऐसे IP एड्रेस होते हैं, उनको हैक जो है वो किया जा सकता है। तो इसमें अब जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आज के दौर में आपके घर में लगा कैमरा, आपके रोड पे लगा कैमरा हैक करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखी जा सकती है, मॉनिटर किया जा सकता है, आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात जो है वो मौजूद नहीं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ इसके अंदर की जा चुकी है कि कैमरा सर हैक हो सकता है। और उसके बाद अब ईरान के ऊपर जो है वो टोमाहॉक मिज़ाइल दाग दिए गए हैं USA की तरफ से, और उसके बाद 400-450 से ज़ायद UAE के खलीज ममालिक के ऊपर ईरान ने अब तक बमबारी जो है वो मिज़ाइल किए दागे हैं। और उसके बाद ख़बर आई है कि जनाब दुबई से परवाज़ें चलना शुरू हो चुकी हैं, और एविएशन के ज़राए से खबर चल रही थी TV के ऊपर कि अरबों रुपए का नुकसान जो है वो एयरलाइंस को हो चुका है। यानी कि एक ईरान के ऊपर अटैक करने से कितना नुकसान जो है वो इस मिडल ईस्ट के अंदर ना हर तबके को जो है उठाना पड़ रहा है। मौशी सूरत हाल देख लें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है, और इसके अलावा एयर टिकट्स जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा आने वाले दिनों में। तो ये सिचुएशन है। और उसके बाद 2 एजेंट्स गिरफ़्तार होते हैं मोसाद के। ये कैसे होते हैं,
अच्छा, इस पर अभी किसी हाई लेवल सोर्सेज या बैन अवी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट में तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है जो ब्रिक्स एक न्यूज़ एजेंसी है उनकी तरफ से, उनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा, मैं स्क्रीनशॉट हम दिखा सकते हैं आपको, उन्होंने बाकायदा ये दावा किया कि कतर और सऊदी अरेबिया ने 2 मोसाद के एजेंट्स गिरफ़्तार किए हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिए गए। कैसे किए? वो अटैक करना चाहते थे। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि कल भी हम कुछ लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर अमेरिका या इसराइल दोनों एक दूसरे पर भी हमले करवा सकते हैं। सिंपैथी लेनी है, सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी अमेरिका कुछ भी कर सकता है, इसराइल कुछ भी कर सकता है। इन पे आप बिलीव नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। अपने ऊपर खुद मिसाइल मार के, जैसे कुवैत में देखा कि कुवैती डिफेंस सिस्टम से इनके जहाज़ जो है वो मारे गए, जो है वो मार गिराए गए, लेकिन उस पर भी अब तहकीकात जो है वो की जा रही है। खैर, ये सूरत हाल अभी मशरिक़ वस्ता में जंग जो है वो जारी है। तेहरान के ऊपर आज सुबह के वक्त हैवी जो है वो स्ट्राइक्स की गई इसराइली एयरफोर्स की तरफ से, और उसके बाद तेहरान भी मिसाइल दाग रहा है। कल रात को बहुत ज़्यादा हैवी मिसाइल जो है वो दागे गए और पॉइंट्स पर उनके टारगेट जो है वो अचीव भी हुए। तो ये सूरत हाल है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।